A very big hello to all you out there. Welcome once again to Ravneet's Knowledge Bites. ये हर दूसरे तीसरे महीने में हम न्यूज समाचार में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सुनते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अभी हाल ही 10 अगस्त को भी हमने ऐसी ही एक न्यूज सुनी थी। जी हाँ, आज का जो मेरा ये टॉपिक है ये केटर करता है हमारे देश के हर उस आम आदमी को जो सरकार की बनाई मॉनेटरी पॉलिसी से इफेक्टिव होता है। पहले सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी का स्वाभाविक मतलब है समथिंग टू डू विद मनी। यस, यू आर राइट। देश भर में सप्लाई ऑफ मनी की परिस्थिति को मॉनिटर करना और कंट्रोल करते हुए 2 से 3 महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कमेटी बिठाती है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं एंड इट रन्स अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द रूलिंग आरबीआई गवर्नर। ये कमेटी प्राइमरली इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट को हर समय बैलेंस करने के इंटेंट से पॉलिसीज बनाती है जिसका सीधा असर सप्लाई ऑफ मनी पर पड़ता है। ये बैलेंस बनाने के लिए आरबीआई कुछ रेट इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेती है जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जानिए सिंपल भाषा में रेपो रेट क्या होता है। जब एक आम आदमी की कैश और फाइनेंशियल पोजीशन टाइट हो जाती है तो वो कमर्शियल बैंक्स के पास जाता है और लोन लेता है जिस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक इसी तरह जब कमर्शियल बैंक्स की कैश पोजीशन टाइट हो जाती है तो वो अपने माई बाप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन लेते हैं जिस पर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। दिस इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट। इट इज मेड अप फ्रॉम 2 वर्ड्स, रीपर्चेजिंग, ऑप्शन। रीपर्चेजिंग से रेप और ऑप्शन का ओ। इसका ठीक उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। एज इन जब कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस कैश होता है तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाकर उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पाते हैं। इस इंटरेस्ट रेट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अब समझते हैं कि रेट्स का प्रैक्टिकली आम आदमी पर क्या असर होता है। पहला, रेपो रेट के बढ़ने से ऑल सॉर्ट्स ऑफ लोन्स लाइक होम लोन्स, व्हीकल लोन्स, एजुकेशन लोन्स, पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स सब एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ईएमआईज बढ़ जाती हैं। दूसरा, शेयर बाजार भी रेपो रेट से इनवर्सली रिलेटेड होता है, एज इन रेपो रेट से बढ़ने से शेयर बाजार में गिरावट आती है एंड वाइस वर्सा। तीसरा, एक अच्छी बात यह भी है कि रेपो रेट के बढ़ने से कमर्शियल बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट और एफडीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर हो जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला समझ लीजिए, जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती हैं, लोग लोन आदि लेना कम कर देते हैं, फालतू खर्चे कम कर देते हैं जिससे मनी का जो फ्लो है वो देश भर में कम हो जाता है, फाइनली रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मनी, जो कि हर देश का सपना होता है। रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% एंड रिवर्स रेपो रेट 3.35% अनाउंस किया है जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक पिक्चर देखते हुए फरवरी 2023 से चलता आ रहा है। I hope with the above explanations, especially my fellow finance people and bankers in a nutshell would have got the understanding of monetary policy, repo rate and reverse repo rate. Wishing you all a very happy 77th Independence Day of our country. Like, share, subscribe to my channel. Thank you and Jai Hind from Ravneet's Knowledge Bites.